हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा के साथ साथ हनुमान जन्म की व्रत कथा का भी रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि श्री यशोदा माता ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, तुमने अति ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति ही सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहती थी। घर में धन धान्य की आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, इससे कि वह अत्यंत ही हमेशा ही दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी इस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तो धनेश्वर ने उस योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर वह धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी खुद पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। दिनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से ये सब बातें कही और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे दिनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 ही होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से ये सब बातें कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वे स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई भी फल दिखाई नहीं दिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता
कि हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही ज्यादा निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे वो सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से भी नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी या अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बताने के लिए किसी ग्राम में किसी नगर में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया तो लगन के समय वर को बुलाया गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी लड़की वाले कन्यादान के समय देंगे वह वर को ही मिलना चाहिए, वह समय हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और ये संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मरण होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। मधुपर का कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाई तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वही सब मुझे बातें सुनाई। पिता ने इसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या के ये बस बातें सुनकर वह कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से
विष की ज्वाला से विषैला हो गया। परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसके उस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। और जब वैसे ही वह हरी भरी भी हो गई, तो वह जान गई कि वह जीवित हो गई है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया ये कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब अपने गांव के निकट आ गया, तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनसे उनकी बात का समर्थन किया, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र पुत्र वधु को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में ही प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर अति प्रसन्न किया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं माना। यह व्रत पुत्र पौत्रादि को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको हनुमान जी के जन्म उत्सव की कथा का रसपान करा रही हूँ। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भगवान राम जी की सेवा करने के लिए ही हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत पूजन स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजिक स्थला नाम की एक अत्यंत ही रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिक स्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगीरा को इन समय कोई भी रुचि नहीं थी। अंततः वह नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गए। जब पुंजिक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ, तो देवराज इंद्र ने पूछा कि हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसे लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया कि हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरे नृत्य जो भोग विलास में कोई भी रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा ना सुनकर पुंजिक स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, हे पुंजिक स्थला, तो जिस रूप व सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वह उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजिक स्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ और इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्र रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराई गई।
यज्ञ की पूर्णहोती होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले कि राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वह खीर अपने तीनों रानियों में को बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, तभी एक चील आई और इस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वह चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। यह बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई, तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना ने वह खीर को ग्रहण कर लिया और इसके फलस्वरूप वह कुछ ही समय में गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से अत्यंत ही बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी।